Good morning students, myself Shanti Srivastava from Radiant Public School, class 6 subject हिंदी व्याकरण। So students, हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन 2 को पढ़ लिया है, लेसन 2 वन विचार को। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 शब्द विचार। आज हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। शब्द भाषा की वह संपदा है जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं होती है। यहाँ पे कह रहा है कि शब्द भाषा की वह संपदा है जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं होती। यह बात सही है बिल्कुल। कोई भी अगर शब्द सही नहीं होगा तो कोई भी वाक्य हम लोग समझ नहीं पाएंगे और वो रचना संभव नहीं होगा। शब्दों के अभाव में न तो हम बातचीत कर सकते हैं और न ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, जब हम शब्दों को ही नहीं पहचान पाएंगे तब तो हम अपनी बातों को भी नहीं पहचान सकते हैं। शब्द है तभी हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, किसी दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। यद्यपि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, परंतु वर्ण का प्रत्येक समूह शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे हमें बताया, जैसे कोई भी शब्द बोला गया तो उसमें वर्णों का यूज ही होता है। वर्ण के यूज से ही शब्द बनते हैं, लिखे जाते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे यहाँ पे नीचे लशक, लशक मीन्स कोई अर्थ नहीं। और यहाँ पे है कलश, तो कलश का तो आप जानते हैं, कलश का अर्थ निकलता है तातो, तातो का भी कोई अर्थ नहीं। और बगल में है तोता, तोता शब्द से अर्थ निकलता है। ऊपर के उदाहरणों में लशक और तातो वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु कलश और तोता शब्दों का अर्थ निकल रहा है। अतः लशक और तातो यह दोनों वर्णों के समूह तो हैं, परंतु शब्द नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। लशक और तातो का ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शब्द में अर्थबोध की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। वह जैसे कि जो भी बात हो, जो भी शब्द हो, उसका अलग से वाक्य निकलना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए। पद, जब कोई शब्द किसी वाक्यांश में प्रयुक्त किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधकर प्रयुक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश को पद कहते हैं, इसे पद कहते हैं। अब शब्दों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। शब्दों का 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मीन्स बांटा गया है। पहले है आपको रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। ये 4 है आपके शब्द का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर शब्द भेद देखेंगे। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब पहले तो शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है, और अब हम शब्द का जो पहला है रचना के आधार पर, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्दों के मूल रूप होते हैं, इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इनका निश्चित अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है, जैसे जल, हल, घर आदि। इनमें ज, ल, ह, ल, घर, र का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि यहाँ पे जो जल है, हल है, इसको जब तोड़ा गया तो ज अलग और ल अलग, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यौगिक शब्द के बारे में जानेंगे। थैंक यू।